मेरा नाम मनु यादव है। मैं नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम लोगों की मांग है कि जाति जनगणना के साथ साथ हर जात में गरीबों की भी जनगणना की जाए। यही जाति जनगणना के संदर्भ में है कि हर जात जो जाति जनगणना हो रही है उसी के साथ साथ हर जात में गरीबों की भी गणना होनी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जाति संख्या के साथ साथ ये हर जात में कितने गरीब हैं इसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, ऊपर तक पत्र वगैरह भेजा है या नहीं? अभी हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होगा तो नैतिक पार्टी जो है जाति जनगणना का बहिष्कार करेगी। बीपीएल भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड मौजूद है। नहीं, बीपीएल नहीं, गरीबी के आधार पर हर जात में कितने गरीब हैं इसकी संख्या मालूम होनी चाहिए, तभी आरक्षण की जो मंशा है उस हिसाब से उसको लागू कराने में हर वर्ग के हर जात के लोगों को लाभ मिलेगा। ये सामाजिक न्याय पर जो नेता जो हैं इस समाज को केवल ठगने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है, वो जाति के नेता पैदा करने का एक षड्यंत्र है। जाति जनगणना के साथ साथ हर जात में गरीबों की जब तक जनगणना नहीं की जाएगी तब तक वो जिसको जिसका हक मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। नैतिक पार्टी तो ये चाहती है कि जाति जो है आवंटन किया जाए ताकि आरक्षण की जो मूल मंशा है लोक कल्याण उसको पूरा किया जा सके। इस तरह की जाति व्यवस्था से हजारों साल भी अगर ये आरक्षण चलेगा तो आरक्षण की जो मंशा है वो पूरा नहीं हो पाएगी और नेता इस पर गंदी राजनीति करेंगे। अच्छा, आरक्षण का पहले जातीय आधार पर जो आरक्षण है उसमें लोग आरक्षण पाके मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंच जा रहे हैं और उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो ये होना चाहिए ना। आरक्षण का जो एक बार लाभ पा चुका उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और यही दुर्भाग्य है कि जातीय आरक्षण के तहत जो आरक्षण पा चुका है वो फिर आरक्षण पाने के लिए ललायत है और पीछे लोग लाइन लगा करके बैठे हैं आरक्षण के लिए। आरक्षण चिल्ला रहे हैं और लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो नैतिक पार्टी समस्याओं पर राजनीति नहीं करती है बल्कि समस्या निदान करने की राजनीति करती है और समस्या निदान करने के लिए संघर्ष कर रही है। नैतिक पार्टी हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जो जन जन के कल्याण के लिए लड़ रही है और संविधान को गीता और कुरान जैसे मानती है और सम्मान करती है। नैतिक पार्टी संवैधानिक नैतिकता को हर हाल में लागू कराएगी, इसके लिए नैतिक पार्टी वचनबद्ध है। आज हर नेताओं के मुंह से संविधान और बाबा साहब की बात आ रही है, लेकिन दुख की बात है कि आज तक जो संविधान में जो सबसे बड़ा आदर्श है गांव स्वशासित हो, इसको आज तक लागू नहीं किया गया। जैसे केंद्र में सरकार चल रही है, राज्य में सरकार चल रही है, जैसे केंद्र में विभाग है, राज्य में विभाग है, वित्त है, वैसे सेम टू सेम गांव में भी सरकार की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संविधान की कसम खाने वाले नेता संविधान की खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो नैतिक पार्टी इसीलिए आई है कि जन जन को संवैधानिक अधिकार दिलाकर जन जन की जिंदगी में रोशनी लाएंगे। आपके हिसाब से ये समय पे आप क्या कहते हैं जनगणना? नहीं, गरीबी के आधार पर नहीं, गरीबों की जनगणना हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना के साथ साथ गरीबों की भी जनगणना हो, हर जात में गरीबों की जनगणना हो ताकि जाति संख्या मालूम हो और साथ साथ ये भी मालूम हो जाए कि हर जात में किन किन जात में कितने कितने गरीब हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में सरकारें हैं, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही? नहीं, संविधान के अनुसार जो संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है, जो संविधान का सबसे बड़ा आदर्श है कि गांव स्वशासित हो। जैसे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसी तरह से गांव में सरकार चलने की व्यवस्था है। वित्त भी है, विभाग भी है, बल्कि गांव में लोकतंत्र मजबूत है। प्रदेश में और केंद्र में जो भी मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जिसको चाहते हैं मंत्री बना देते हैं, लेकिन गांव में मंत्रिमंडल का चुनाव भी गांव की जनता करती है। गांव का 18 साल का जो मतदाता है वो गांव का विधायक है। इतना बड़ा अधिकार है, अगर इसको लागू कर दिया जाए
तो फिर देश में किसी चीज़ की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी, न गरीबी रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी, न अत्याचार होगा, न न्याय होगा, न भ्रष्टाचार होगा। लेकिन मात्र इसका दो ही कारण है। नेता सोच रहे हैं कि यदि गांव में गांव की सरकार बन जाएगी तो किस पर राज करेंगे, और दूसरा कारण ये है कि अगर गांव सरकार बन गई तो किसको लूटेंगे। इसीलिए संविधान का जो सबसे बड़ा अधिकार है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। हिंदुस्तान की पहली पार्टी नैतिक पार्टी है जो इस लड़ाई को लड़ रही है और इस लड़ाई को जीतेगी, क्योंकि वो संविधान में है। ये सपना नहीं है, नहीं कल्पना है, ये संविधान में है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर जो भी नेता जिस किसी पार्टी के नेता का अगर संविधान में रति भर भी विश्वास हो तो गांव सरकार लागू करके दिखा, अन्यथा उसको गांव की जनता से वोट मांगने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि गांव की जनता अपने अधिकार को समझ नहीं पा रही है। इस लाते नेताओं के पीछे पीछे घूम करके छोटे छोटे समस्याओं के निदान के लिए पीछे पीछे गिड़गिड़ा रही है। और जिस दिन गांव की सरकार बन जाएगी, लोकतंत्र की असली जो मंशा है वो पूर्ण हो जाएगी। मतलब तंत्र पर लोक का शासन स्थापित हो जाएगा, और ये नहीं चाहते हैं कि तंत्र पर लोक का शासन स्थापित हो।